सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी 2026 में बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अपडेट आ चुका है 2026 का। फॉर्म आपको कब से भरना है, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज आपको लगाना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के बारे में बताने से पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बीएस नर्सिंग है ये कोर्स क्या है, क्योंकि जिस कोर्स में आप जा रहे हो ना, पहले से आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, और इसके लिए क्या क्या योग्यता रखा गया है आपका, और इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज काम आते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ताकि आप उनको पहले से ही तैयार करके रख लो। अब यहाँ पे देखो, आवेदन करने का जो तारीख है वो क्या रहने वाला है, डेट फॉर्म भरने का। और यहाँ पे आप देख सकते हो काउंसलिंग कैसे होता है और कब होगा, और बीएस नर्सिंग करने में कितना खर्चा आता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप 2026 में बीएस नर्सिंग करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, कब से आपको फॉर्म भरना है हर एक राज्य का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज की डेट में बीएस नर्सिंग, आपको पता है एमबीबीएस के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा होती है। ये कोर्स करने के बाद आपको इजीली सरकारी नौकरी 100% मिल जाती है। तो ये कोर्स आपको अवश्य करना चाहिए, लेकिन फॉर्म कब से भरना है ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका बीएस नर्सिंग क्या है। ये देखिए बीएस नर्सिंग क्या है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीएस नर्सिंग आपका 4 साल का एक ग्रेजुएशन यानी कि एक डिग्री कोर्स है। डिग्री में इसको काउंट किया जाता है, यानी कि ये करने के बाद आप किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग के साथ साथ आपका आईएएस का हो गया, आरएस का हो गया, उनमें भी फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि डिग्री में काउंट आ गया। और नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, सभी वैकेंसी में आप फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पे देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बीएस नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ठीक है, जो कि 12th साइंस के बाद आप कर सकते हो, और ये स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। मेडिकल फील्ड में इसको काउंट किया जाता है। तो ये बेसिक हो गया, आपको फुल नेम पता होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अब यहाँ पे देखो इसके लिए क्या क्या योग्यता रखा गया है, आप में क्या क्या योग्यता होना चाहिए, पात्रता। तो देखिए बीएस नर्सिंग क्या है और कैसे करें। तो यहाँ पे 12th में आपके बायोलॉजी होना चाहिए, साइंस बायोलॉजी कंपल्सरी है। जिनके हार से कॉमर्स से वो विद्यार्थी नहीं कर सकते, आपके 12th में बायोलॉजी विषय है तो ही आप इसे कर सकते हो, ये पात्रता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश विषय होना चाहिए। एज की अगर मैं बात करूं, आपका एज कितना होना चाहिए, तो एज आपका कम से कम 17 और अधिकतम 35, 17 से 35 के बीच में अगर आपका एज है तो आप आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो किसी का 2 महीना कम होगा 17 में, 3 महीना कम होगा, यानी कि 16 साल 8 महीना ऐसे कुछ होगा आपका एज, तो भी कोई दिक्कत नहीं, छूट आपको मिल जाता है, अप्लाई कर सकते हो 16.5 तक, है ना, क्योंकि आपका काउंट लास्ट ईयर तक किया जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया, और ये आपका हो ही गया। यहाँ पे आप देख सकते हो बायोलॉजी स्ट्रीम होना चाहिए, और कम से कम 50% जनरल ओबीसी कैटेगरी में मांगा जाता है। अगर आप SC/ST में हो तो आपको 45% यहाँ पे मांगा जाता है। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, भारत में बीएस नर्सिंग कोर्स में एडमिशन स्टूडेंट के 12वीं के अंकों के आधार पर दिया जाता है बहुत सारी जगह, लेकिन अब आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम हो गया हर जगह। अभी हम आपको दिखाएंगे इतना जरूरी क्यों हो गया, और बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को अभी आगे मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा बदलाव, ये देखो आप बीएस नर्सिंग में एडमिशन में बदलाव है ना। पहले तो 12वीं के नंबरों के आधार पर हो जाता था, ठीक है, और आपने देखा होगा फिर एंट्रेंस एग्जाम आया, लेकिन अब क्या होगा आने वाले समय में,
तो काफ़ी सारी जगह नीट के थ्रू होने लग गया है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो नीट देनी होगी। अब नीट के थ्रू होगा आपका दाखिला और इसी के थ्रू आपका काउंसलिंग यहाँ पे चलने वाला है। तो किन कॉलेजों में होगा, किन यूनिवर्सिटी में होगा, उसका नाम अभी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे तो डायरेक्ट होगा, कहाँ कहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम से होगा, कहाँ कहाँ पे नीट से होगा, वो अभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएस नर्सिंग कैसे करें। तो दो तरीके हैं यहाँ पे। बीएस नर्सिंग कोर्स आप दो तरह से कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहां से करना चाहते हो, लेकिन अधिकतर प्रिय विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का क्या प्रोसीजर है, तो यहां पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज का। यदि आप बीएस नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम, मैंने बोला ना ये जरूरी हो गया एंट्रेंस एग्जाम, एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है और उसी का फॉर्म आपको भरना होता है। और उस एंट्रेंस एग्जाम में आप पास हो गए तो सीधा आपको सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल जाता है काउंसलिंग के थ्रू। ये तो प्रोसीजर है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, और वहां पे फीस बहुत कम होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और काफी सारी जगह हॉस्टल भी फ्री होता है, और भी काफी सारी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिलती है। तो एंट्रेंस एग्जाम जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, इसके बगैर आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा सकते, है ना। अब बहुत मुश्किल हो गया जाना। अब एंट्रेंस एग्जाम का तो बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये आपसे पूछा जाता है, उसकी तैयारी हम इस चैनल पे करवाई देते हैं। सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो पता है सही, फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन हम दिलवा देते हैं बच्चों को। ये हो गया। अब देखो प्राइवेट कॉलेज, यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इससे भी कुछ कॉलेज ज़्यादा पॉपुलर है, और प्राइवेट में भी आजकल एंट्रेंस एग्जाम लागू कर दिया। हाँ, कुछ डोनेशन की सीट होती है वो काफ़ी महंगी होती है, जो आम आदमी या फिर किसान परिवार का जो बच्चा है ना वो वहन नहीं कर सकता, काफ़ी हाई फीस होता है डोनेशन पे। तो प्राइवेट में भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू काउंसलिंग होती है, कुछ सीटें होती है ना, और कुछ मैनेजमेंट कोटे की होती है। तो ये दो मेथड आपके सामने है। अब यहाँ पे देखो फॉर्म आपको भरना होता है, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसके थ्रू आपको जाना होता है। अब फॉर्म कब भरे जाते हैं, ये सवाल अक्सर मेरे से प्रिय विद्यार्थी पूछते रहते हैं, है ना, कि सर हमारा फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे क्या होगा। तो यहां पे देखो आपका फॉर्म इंडिया में हर समय अलग अलग राज्य में अलग अलग निकलता है, सभी का एक साथ कभी नहीं निकलता। बिहार में अलग समय पे, राजस्थान में अलग समय पे, मध्य प्रदेश में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग। तो आपके लिए हमने ये चैनल बना रखा है जहां पर आपको हर एक राज्य का फॉर्म अवेलेबल होता है। हमने 2025 का फॉर्म अवेलेबल करवाया, 2024 का, 23 का, यहां तक कि कोरोना काल 22, 19, हर एक फॉर्म हमने आपको इस चैनल के माध्यम आप तक पहुंचाए। तो अब आपके फॉर्म कब निकलेंगे, तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका एम्स, उसका फॉर्म सबसे पहले निकलता है। फिर आपका मिलिट्री नर्सिंग MNS, उसका उसके बाद निकलता है। जिपमर हो गया, यहाँ पर तो आपको पता है नीट के थ्रू होने लग गया, ठीक है। उसके बाद आपके ROHS के, राजस्थान के, यूपी के, MP के, बिहार के फॉर्म सीक्वेंस वाइज निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑन एन एवरेज बताना चाहता हूँ, एम्स का तो अभी आने वाला है, कोई दिक्कत है नहीं। एम्स का फॉर्म हमेशा फरवरी मार्च मंथ में आता है, और इसका अलग ही सिनेरियो रहता है, अलग ही एंट्रेंस एग्जाम, अलग ही लेवल का। और आपका मिलिट्री नर्सिंग नीट से होता है, और लेडी हार्डिंग में भी नीट से होता है। अब यहाँ पे देखो आपका आता है फिर यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान में अभी सिलसिला जारी है कि 2026 में नीट से करवाना है या फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, अभी ये क्लियर इन्होंने नहीं किया, अभी सिलसिला जारी है। इनका फाइनल डिसीजन आएगा तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया। 2025 में भी करवा रहे थे तो नीट से, लेकिन विरोध किया हमने, तो फाइनली इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू करवाया। तो ये फॉर्म निकालेगा तो वो जब आपके 12th के एग्जाम चल रहे होते हैं बोर्ड के, उसके बाद निकलते हैं यहाँ पे, है ना। फिर आपके उत्तर प्रदेश के भी उसी समय पे निकलते हैं फॉर्म, आपका मई जून, ठीक है। और फिर मध्य प्रदेश का तो लास्ट में निकलता है सबके।
और बिहार का भी आपका अप्रैल मई तक निकल जाता है फॉर्म। हरियाणा और पंजाब में फॉर्म आपके वही बोर्ड एग्जाम के बाद निकाल दिए जाते हैं। और सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा इधर, यहाँ पे तो आपको जनवरी फरवरी में फॉर्म दिख जाएगा। छत्तीसगढ़ में और गुजरात में वही आपको बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड चाहिए आपका पीसीबी का, इसलिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्म का तो मैं आपको हर एक वीडियो, क्योंकि बिहार का अलग बनेगा, यूपी का अलग, एमपी का, राजस्थान का, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा। तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही है। एंट्रेंस एग्जाम के बगैर आप इस कोर्स में नहीं जा सकते और स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपका 10वीं का मार्कशीट लगता है और आपका गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज के फोटो और आपका जाति और मूल, यह आपका लगता है। अगर आप एम्स के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपका जाति जो है वो सेंट्रल लेवल का बना हुआ होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन वहां पे मिलता है। ये दस्तावेज काम आते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर 12th का मार्कशीट, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उस टाइम पे आपके पास 12th का मार्कशीट नहीं होगा, इंटरनेट वाला होगा, वो यूज कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात मैंने की। अब यहाँ पे देखो, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे दाखिला मिलता है और तैयारी अच्छे से होगी तभी आपको मिल पाएगा। उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन भी है और यूट्यूब पे चैनल भी है जहाँ पे तैयारी हम करवाते हैं। अगर आप आओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे MKS अकेडमी। ठीक है, MKS अकेडमी एप्लीकेशन, ये रहा MKS अकेडमी एप्लीकेशन, ये रहा। अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वैसे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। ये रहा, ये रहा आपका, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करके ओपन करोगे तो सीधा आपको इसमें कोर्स दिख जाएगा, वो ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हो, अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो वहां पे भी आपको MCQs हम करवा देंगे, सारे MCQs हम करवाएंगे। ये कोर्स है, ये 2026 का बैच है, आप देख सकते हो। तो ज्वाइन करके आप तैयारी को और बेटर बना सकते हो, क्योंकि फॉर्म आने वाले आप लोगों के 1 बाय 1 करके। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूँगा, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है और अब आप तैयार हो जाओ यहाँ पे ये कोर्स करने के लिए, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत ही जल्द अब निकलने वाले हैं आप लोगों के। ये सारा अपडेट मैंने आपको दिया कि ये क्या है BS नर्सिंग, योग्यता क्या है ना, फॉर्म कब निकलेगा, तारीख कब है, सब मैंने आपको बताया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बाकी फॉर्म की चिंता मत करना, हर एक फॉर्म का वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है। और कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखा रखा है। धन्यवाद।